नमस्कार, न्यूज 18 प्राइम में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी। बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी किसानों को लोकसभा से पीएम मोदी के संदेश की, जहां पीएम ने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। फिर बात करेंगे आज से शुरू हुए राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र की, और आखिर में बात होगी बजट सत्र और राहुल के दौरे को लेकर सीएमआर में कांग्रेस के महामंथन की। इन खबरों पर विस्तार से करेंगे बात, लेकिन सबसे पहले एक नजर प्राइम 25 पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बार फिर किसान आंदोलन को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने लोकसभा में कहा कि किसान आंदोलन को पवित्र मानता हूं, आंदोलन जीवियों ने इसे अपवित्र किया है, देश को आंदोलन जीवियों से बचाना होगा। पीएम ने लोकसभा से किसानों को संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि नए कृषि कानून किसी के लिए भी बाध्यकारी नहीं है, सभी के लिए वैकल्पिक व्यवस्था मौजूद है, यानी जो चाहे इसे चुने, जो ना चाहे दूर हट सकता है। अपने पुरानी मंडियों को भी बनाए रखा है। पीएम मोदी के संबोधन के दौरान कांग्रेस सांसदों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। वहीं 1.5 घंटे के भाषण के दौरान विपक्ष ने 8 बार हंगामा किया। वह 6ठी बार हंगामे के बाद मोदी तल्ख हो गए और बोले कि ये ज्यादा हो रहा है। लोकसभा में विपक्ष के हंगामे पर पीएम मोदी ने करारा जवाब दिया। पीएम मोदी ने भोजपुरी की एक कहावत के जरिए विपक्ष पर तीखा तंज कसा। पीएम ने कहा कि ना खेलब ना खेले देव, खेलबे बिगाड़। हमारी सरकार ने छोटे किसानों के लिए हर कदम को आप देखेंगे तो छोटे किसानों को हमने बीज से लेकर के बाजार तक पिछले 6 वर्षों में अनेक ऐसे इंटरवेंशन किए हैं जो छोटे किसान की मदद कर सकते हैं, छोटा किसान का लाभ सकते हैं। अब जैसे डेयरी सेक्टर और कोऑपरेटिव सेक्टर सशक्त भी हैं और उसका एक मजबूत वैल्यू चेन भी बना है। और यूपी के सहारनपुर में किसानों की महापंचायत को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो कृषि कानूनों को रद्द किया जाएगा। इसके साथ ही किसानों को एमएसपी भी दी जाएगी। किसान आंदोलन को और तेज करने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई। प्रेस नोट जारी कर 12 फरवरी से 18 फरवरी तक का प्लान फिक्स किया, जिसके तहत 12 फरवरी से राजस्थान के भी सभी रोड टोल प्लाजा को टोल मुक्त करवाया जाएगा। वहीं 14 फरवरी को पुलवामा हमले में शहीद जवानों के बलिदान को याद करते हुए देश भर में कैंडल मार्च और मशाल जुलूस और अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। लाल किले पर हुई हिंसा के एक और आरोपी इकबाल सिंह को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पंजाब के होशियारपुर से गिरफ्तार किया है। उसकी गिरफ्तारी पर 50,000 रुपए का इनाम रखा गया था। किसान आंदोलन के बीच सोशल मीडिया को लेकर सरकार की सख्ती के चलते ट्विटर ने 500 अकाउंट हमेशा के लिए सस्पेंड कर दिया है। सरकार ने ट्विटर को कई विवादित अकाउंट और हैशटैग हटाने का नोटिस दिया था। इसके जवाब में ट्विटर ने एक्शन लिया। आज से राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र शुरू हुआ। राज्यपाल कलराज मिश्र के अभिभाषण के साथ सत्र की शुरुआत हुई। राज्यपाल ने अभिभाषण के पहले संविधान के प्रस्तावना और मूल कर्तव्यों का पाठ किया। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान सीपीएम विधायक बलवान पुनिया वेल में पहुंच गए और केंद्रीय कृषि कानूनों का विरोध किया। पूरे अभिभाषण के दौरान पुनिया जोर जोर से बोलते रहे। 24 फरवरी को राजस्थान का बजट पेश होगा। कार्य सलाहकार समिति की बैठक में फैसला हुआ है। वहीं 15 को राज्यपाल के अभिभाषण पर सीएम जवाब देंगे। इंदिरा मीणा गांधीनगर के सरकारी आवास से विधानसभा तक ट्रैक्टर पर सवार होकर पहुंची। खास बात यह रही कि ट्रैक्टर उन्होंने खुद चलाया। विधानसभा के गेट तक पहुंचने से पहले ही पुलिस बल ने उन्हें रोक दिया। हेरिटेज नगर निगम के 3 महीने के कार्यकाल में ही कांग्रेस पार्षदों के बीच मनमुटाव खुलकर सामने आ चुके हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ पार्षद उमर दराज ने अपनी ही पार्टी के डिप्टी मेयर असलम फारूकी की कार्यशैली पर सवाल उठाए तो डिप्टी मेयर ने भी पलटवार किया। कुख्यात बदमाश विक्रम उर्फ पपला की गिरफ्तारी के बाद रिमांड के दौरान आज पुलिस को अहम कामयाबी हासिल हुई है। बैरोड थाने पर पपला गैंग के बदमाशों ने जिस हथियार से हमला किया था, उस हथियार को पुलिस ने जब्त कर लिया है। सस्पेंडेड आरएएस पिंकी मीणा को 10 दिन की अंतरिम जमानत मिल गई है। पिंकी को 16 फरवरी को विवाह के चलते अंतरिम जमानत मिली है। ऐसे में 21 फरवरी को पिंकी मीणा को वापस कोर्ट में सरेंडर करना होगा। बांसवाड़ा में एक व्यक्ति और 4 बच्चों के शव मिलने से हड़कंप मच गया। प्राथमिक जांच में सामने आया है कि पिता ने पहले बच्चों की गला घोंटकर हत्या की और बाद में खुद फांसी लगाकर जान दे दी।
अलवर की जनता कॉलोनी में एक महिला का संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। महिला का शव कमरे में पलंग पर पड़ा मिला था। पीहर पक्ष ने दहेज हत्या का मामला दर्ज करवाया है। नागौर में सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि खिंवसर के पास बेकाबू कार पेड़ से टकरा गए, जिससे कार सवार 4 लोगों की मौत हो गई। सभी लोग सांचौर के रहने वाले थे। जयपुर में अवैध निर्माण के खिलाफ जेडीए ने कार्रवाई की है। एयरपोर्ट के पास प्रवर्तन दस्ते ने 2 बहुमंजिला इमारतों को सीज किया है। अलवर के राजीव गांधी सामान्य अस्पताल के सर्जिकल आईसीयू में पीपीई किट पहनकर फिल्मी गानों पर 3 कर्मचारी डांस करते नजर आए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पीएमओ ने वीडियो में दिख रहे 2 नर्सिंग कर्मियों को आईसीयू से हटा दिया है। जैसलमेर में फ्रंटलाइन के बीएसएफ जवानों ने कोरोना की वैक्सीन लगवाई। बीएसएफ के उत्तर सेक्टर हेडक्वार्टर की 119वीं बटालियन में कोरोना वैक्सीनेशन किया गया, जिसमें जवानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बीकानेर के महाजन फील्ड रेंज में भारतीय सेना और अमेरिकी सेना का संयुक्त युद्धाभ्यास तीसरे दिन भी जारी है और इस दौरान दोनों देशों के सैनिक सामंजस्य बिठाते हुए संयुक्त रूप से प्रशिक्षण ले रहे हैं। इस दौरान टैंकरों के माध्यम से भी दुश्मनों के इरादों को ढेर करने को लेकर भी युद्धाभ्यास किया गया। जोधपुर में 22 सुपर कारों की महारैली ने समा बांध दिया। कोरोना संक्रमण काल के बाद ठप पड़े पर्यटन उद्योग को वापस पटरी पर लाने के मकसद से शहर के हेरिटेज उम्मेद भवन पैलेस से इस महारैली का आगाज हुआ। और खबरें विस्तार से जान लेते हैं। पीएम मोदी ने एक बार फिर कृषि कानूनों को लेकर किसानों को समझाने की कोशिश की है। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव में पीएम मोदी विपक्ष को जमकर निशाने पर लिया और आंदोलन जीवों से बचने की सलाह दी है। लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के दौरान जमकर हंगामा हुआ। हम नहीं बोल सकते। राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब के दौरान पीएम मोदी ने चुन चुन के मुद्दे उठाए और चुन चुन के विपक्ष को निशाने पर लिया। छठी बार हंगामे पर पीएम मोदी तल्ख हो गए और बोले कि ये ज्यादा हो रहा है। अब ज्यादा हो रहा है। अतिरंजन जी प्लीज, अब ज्यादा हो रहा है। अब ज्यादा हो रहा है। मैं आपका रिस्पेक्ट करने वाला इंसान। इसके बाद कांग्रेस के सदस्य वॉकआउट भी कर गए कि अगर इसमें कोई कमी हो और सचमुच में किसान का नुकसान करते उसमें बदल करने में क्या जाता है जी। ये देश देशवासियों के लिए है। अगर कोई निर्णय करते हैं तो किसानों के लिए है। ये हो हल्ला, ये आवाज, ये रुकावटें डालने का प्रयास एक सोची समझी रणनीति के तहत और सोची समझी रणनीति ये है कि जो झूठ फैलाया है, जो अफवाहें फैलाई हैं, उसका पर्दाफाश हो जाएगा, सत्य वहां पहुंच जाएगा तो उनका टिकना भारी हो जाएगा। और इसलिए हो हल्ला करते रहो, जैसा बाहर करते रहो तो अंदर भी करते रहो, यही खेल चलता रहा है। सब कुछ वैसा का वैसा वो है पुराना। क्या हुआ है? एक अतिरिक्त विकल्प व्यवस्था मिली है, वो भी क्या कंपलसरी है? किसी कानून का विरोध तो तब मायना रखता है कि जब वो कंपलसरी हो। ये तो ऑप्शनल है। आपको मर्जी पड़े यहां जाना है जाइए, आपको मर्जी पड़े वहां नहीं जाना है वहां जाइए, जहां ज्यादा फायदा हो वहां किसान चला जाए, ये व्यवस्था की गई है। पार्टी का राज्यसभा का तबका एक तरफ चलता है और पार्टी का लोकसभा का तबका दूसरी तरफ चलता है। ऐसी डिवाइडेड पार्टी, ऐसी कंफ्यूज पार्टी न खुद का भला कर सकती है, न देश की समस्याओं के समाधान के लिए कुछ सोच सकती है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? हम प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स में विश्वास करते हैं, हम रिग्रेसिव पॉलिटिक्स में जाना नहीं चाहते हैं। और इसलिए, और भोजपुरी में तो एक कहावत है, कुछ लोग ऐसे हैं, भोजपुरी में कहावत है, ना खेलब ना खेल देव, खेलबे बिगाड़ब। न खेलूंगा न खेलने दूंगा, मैं खेल को बिगाड़ के रखूंगा। मांगा था क्या हम सामंतशाही हैं क्या कि देश की जनता याचक की तरह हमसे मांगे, उनको मांगने के लिए मजबूर करें? ये मांगने के लिए मजबूर करने वाली सोच लोकतंत्र की सोच नहीं हो सकती। माननीय
सरकारें संवेदनशील होनी चाहिए। लोकतांत्रिक तरीके से जनता की भलाई के लिए सरकार ने जिम्मेवारियां लेकर के आगे आना चाहिए। नक्सलवादी लोग जेल में हैं, जो नक्सलवादी जेल में हैं, उनकी फोटो लेकर के उनकी मुक्ति की मांग करना, ये किसानों के आंदोलन को अपवित्र करने का प्रयास है कि नहीं? पंजाब की धरती पर सैकड़ों की तादाद के अंदर जब टेलीकॉम के टावर तोड़ दिए जाएं, क्या वो किसान की मांग से सुसंगत है? क्या किसान के पवित्र आंदोलन को बर्बाद करने का काम आंदोलनकारी ने नहीं, आंदोलनजीवियों ने किया हुआ है। और इसलिए देश को आंदोलनकारी और आंदोलनजीवियों के बीच फर्क करना बहुत जरूरी है। हम अपने आप को कोसते रह करके कहें दुनिया हमें स्वीकार करे, ये कभी संभव नहीं होता है। हम घर में बैठकर अपनी कमियों के साथ जूझेंगे, कमियों को ठीक करने का प्रयास करेंगे, लेकिन विश्वास के साथ विश्व के सामने जाने का तजुर्बा भी रखेंगे, तब जाकर के दुनिया हमें स्वीकार करे। लेकिन वो ज्यादातर प्रधानमंत्री और उनके साथी बंगाल में यात्रा क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं, उसी में लगे रहे। देखिए मैं कितनी सेवा करता हूं आपकी, आपको जहां रजिस्टर करवाना था हो गया। धन्यवाद। प्रस्ताव ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। अनेक माननीय सदस्यों ने वहीं पीएम मोदी ने भोजपुरी अंदाज में विपक्ष पर तंज भी कसा। पीएम ने कहा कि ना खेलब खिलबे और खिलवे बिगाड़ब। हम रिग्रेसिव पॉलिटिक्स में जाना नहीं चाहते हैं और इसलिए, और भोजपुरी में तो एक कहावत है, कुछ लोग ऐसे हैं, भोजपुरी में कहावत है, ना खेलब ना खेल देव, खेलबे बिगाड़ब। ना खेलूंगा ना खेलने दूंगा, मैं खेल को बिगाड़ के रखूंगा। कृषि कानूनों के मसले पर सड़क से लेकर संसद तक संग्राम जारी है। इसी बीच यूपी के सहारनपुर में किसानों की महापंचायत हुई, जिसमें कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा शामिल हुई। इस मौके पर प्रियंका ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस किसानों के साथ है। जब कांग्रेस की सरकार आएगी, ये सभी बिल वापस होंगे और आपको समर्थन मूल्य का पूरा दाम मिलेगा। कदम पीछे मत हटिए, हम आपके साथ खड़े हैं, आपके साथ लड़ेंगे। जब तक ये कानून रद्द नहीं होंगे, तब तक हम पीछे नहीं रहेंगे। कांग्रेस की सरकार आएगी तो ये कानून रद्द किए जाएंगे, आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलेगा, आपकी मदद के लिए कानून बनेंगे, आपको पीसने के लिए नहीं बनेंगे। वहीं कृषि कानून के खिलाफ किसान आंदोलन और तेज होगा, जिसके लिए संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रेस नोट जारी किया है। 12 फरवरी से 18 फरवरी तक का प्लान बताया है। संयुक्त किसान मोर्चा का प्रेस नोट क्या है वो भी ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। आंदोलन को और तेज करने का फैसला किया गया है। 12 फरवरी से राजस्थान के टोल प्लाजा टोल मुक्त होंगे। 14 फरवरी को पुलवामा हमले में शहीद जवानों के बलिदान को याद करते हुए देश भर में कैंडल मार्च और मशाल जुलूस और अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा 16 फरवरी को किसान मसीहा सर छोटू राम की जयंती के दिन देश भर में किसान एकजुटता दिखाएंगे। वहीं 18 फरवरी की बात की जाए तो दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक देश भर में रेल रोको कार्यक्रम किया जाएगा। और अब बात राहुल गांधी के मल्होत्रा दौरे की तैयारी को कर लेते हैं। राहुल गांधी के 2 दिवसीय मल्होत्रा दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। तैयारियों का जायजा लेने के लिए राजस्थान प्रभारी अजय माकन किशनगढ़ पहुंचे। माकन के साथ पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, सचिन पायलट, अजमेर जिला के प्रभारी मंत्री लालचंद कटारिया समेत कई नेता मौजूद रहे। अजय माकन ने कहा कि राहुल गांधी का प्रदेश दौरा ऐतिहासिक रहेगा और केंद्र सरकार को तीनों कृषि कानून वापस लेने होंगे। मानव 13 तारीख को राजस्थान दौरे के लिए हम लोग तैयारी के सिलसिले में आए हैं और राजस्थान के हमारे कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेतागण यहाँ पे उपस्थित हैं और सब लोगों की ये कोशिश है कि राहुल जी का यह दौरा ऐतिहासिक हो और इसलिए सब लोग ये चाह रहे हैं कि ये दौरा ऐतिहासिक हो क्योंकि विषय भी ऐतिहासिक है। जो 3 काले कानून केंद्र सरकार ने किसान विरोधी काले कानून लेकर के आए हैं
उसके विरोध में पूरे देश भर में किसान आज आंदोलन कर रहे हैं। पूरे देश भर के अंदर सैकड़ों किसानों की जानें चली गई हैं, लेकिन इस सरकार के कान पे जू तक नहीं आ रही है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बुलेटिन में बाद अब जोधपुर पहुंची सुपर कारों के काफिले की करते हैं, जिनका मकसद पर्यटन को बढ़ावा देना है। लगाओ तो सही, गाड़ी तो गाड़ी यार इधर थोड़ा आन बान और शान की सवारियां, बैठने वाले को खास होने का एहसास कराने वाली गाड़ियां, दुनिया की सबसे महंगी कारों में शुमार लैम्बोर्गिनी, पोर्श और मैक्लेरन जैसी गाड़ियां जब जोधपुर की सड़कों पर इतराती इठलाती उतरी तो देखने वालों की नजरें ठिठक गईं। दुनिया की महंगी कारों के काफिले को देखकर कुछ लोगों ने इसे शाही बारात समझने की भी भूल की। एक दूसरे से टकराती नजरें पूछ रही थी मांजरा क्या है। तभी पता चला कि सुपर कार प्रोवाइडर कंपनी की ये कारें पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई शहरों में रैली के रूप में घुमाई जा रही है। राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी को और बेहतर बनाने के लिए, पर्यटन को और मजबूत करने के लिए जोधपुर में खींवसर से ये गाड़ियां पहुंची हैं। करीब 20 से 22 सुपर कारें हैं जो यहाँ पहुंची है और कहीं न कहीं आप देख सकते हैं कि ये जोधपुर के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, खास तौर पे कोरोना काल के बाद में जिस तरह मंदी आई है पर्यटन को लेकर, उसको और मजबूती देने के लिए एक कार रैली का आयोजन यहाँ पे किया जा रहा है। और ये उम्मेद भवन पहले से यहाँ से रैली रवाना होगी जो जोधपुर के कई इलाकों में होते हुए वापस उम्मेद भवन पहुंचेगी। एक सुपर कार प्रोवाइडर कंपनी की इन 22 कारों की कीमत 100 करोड़ रुपए से अधिक है। एक एक कार की कीमत 4 से 12 करोड़ रुपए के बीच है। हम लोग प्लान करे थे दोस्तों में, हम ऑल ओवर इंडिया सुपर कार्स की हम लोग निकलेंगे ड्राइव पे, पूरे दबे हुए बैठे हुए, कोई जा नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता कोरोना की वजह से। आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने की भारतीयों में एक स्वाभाविक क्षमता होती है। इसका सीधा रिश्ता आत्मसम्मान और स्वावलंबन से है। नेटवर्क 18 की पहल स्वाभिमान भारत प्रेजेंटेड बाय आईटीसी ने देश भर से ऐसी कहानियों को चुना है जिनमें बिना किसी सरकारी मदद के अपनी समस्याओं को लोगों ने खुद सुलझाया है। ये कहानियां हैं नए नए प्रयोगों और स्वनिर्भरता की, जो हमें एक राष्ट्र के तौर पर परिभाषित करती है। ये गुजरात के कच्छ के किसानों की कहानी है जो आधुनिक कृषि तकनीकों का इस्तेमाल करके स्ट्रॉबेरी उगा रहे हैं। पिछले 2 दशकों में गुजरात के किसानों ने खास तौर से कच्छ में बागवानी से जीवन यापन किया है। भारत में अक्सर आम, अनार और अमरूद जैसे फलों की खेती होती है। अब उनका एक नया फोकस है स्ट्रॉबेरी, एक ऐसा फल जो परंपरागत रूप से केवल ठंडी और पहाड़ी जगहों पर ही उगता है। भुज शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर रेड्डी गांव के किसानों ने महाराष्ट्र के लोनावाला से स्ट्रॉबेरी के पौधे खरीदे और उन्हें कच्छ की सूखी भूमि में लगाया। हरेश ठक्कर ने 1 एकड़ जमीन में 30,000 स्ट्रॉबेरी के पौधे लगाए। दूसरे क्रॉप में पानी जो लगता है पपीते और केले को पानी देवे, इससे तो इसको 20% पानी चाहिए। और यहाँ कच्छ में सर्दी चालू हो जाती है नवंबर से, तो नवंबर से फरवरी तक सर्दी चलती है। तो ये सर्दी का क्रॉप है, ये स्ट्रॉबेरी है, ये सर्दी का क्रॉप है। तो हमने सोचा कि भाई वहाँ भी सर्दी में होती है तो यहाँ क्यों नहीं लगाए। यूनिक और आधुनिक कृषि पद्धतियों की मदद से पौधों को इस कठोर और शुष्क जमीन के लिए अनुकूल बनाया गया। स्वाभिमान के रास्ते पर चलकर किसानों की मेहनत अब रंग लाने लगी है। स्ट्रॉबेरी की खेती जमकर हो रही है। तो भारत से ऐसी ही सफलता की और कहानियां देखने के लिए बने रहे नेटवर्क 18 की खास पहल आईटीसी प्रेजेंट्स स्वाभिमान भारत के साथ। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।